हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम थ्री विन कैटास्ट्रॉफ के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चैप्टर की स्टार्ट वहीं से होती है जहां पर फाइनली कर्नल बर्टन ने जायन से कन्फेस कर दिया था कि वो कई बार उसके सबकॉन्शियस में एंटर हो चुके हैं, जिसे जायन को समझने में भी देर नहीं लगती कि आज तक उसने अपने ड्रीम में जो कुछ भी देखा कर्नल बर्टन के साथ, उसके वो सभी पागलपन वाले मोमेंट, वो सब कुछ रियल थे और वो ड्रीम उसे हेल्यूसिनेशन होने से कहीं पहले से आ रहे थे। जब उसने कर्नल से ऐसा करने का रीज़न पूछा तो कर्नल बताते हैं क्योंकि आज तक मैं जितनी भी जगहों पर गया हूँ, तुम्हारा सबकॉन्शियस उनमें सबसे शानदार और सुकून देने वाली जगह है। लेकिन जायन तो ये समझ ही नहीं पाता कि उसका सबकॉन्शियस एक सुकून देने वाली जगह कैसे हो गया और कर्नल बर्टन को वहाँ ऐसा क्यों फील होता है। कर्नल उसके फेस को टच करते हुए बोलते हैं, तुम्हारे ख्यालों की दुनिया में तुम मेरे साथ वो सब कुछ कर सकते हो जो भी तुम करना चाहते हो, और तुम बाद में इस बारे में अच्छे से जान जाओगे कि तुम ही हो जिसने अभी तक मुझे पकड़े रखा है, और मुझे नहीं लगता कि जो चीज़ तुम मेरे लिए करना चाहते हो मेरी लाइफ में तुम उसे पूरा कर पाओगे। तो तुम्हें हर हाल में खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। कर्नल की इस बात से जायन की आंखें खुली की खुली रह गई। वो फौरन से समझ गया कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि कर्नल उस पर बिलीव नहीं करते। उन्हें अच्छे से पता है कि एक दिन मैं एक्स वायरस को ठीक जरूर कर लूंगा और ये दिन ज्यादा दूर नहीं। मैं जितना जल्दी उन्हें पाना चाहता हूँ उतनी ही तेजी से रिसर्च भी कर रहा हूँ। लेकिन उनका ये बोलना कि मैं जो चीज़ उनके लिए चाहता हूँ उनकी लाइफ में उसे पूरा नहीं कर पाऊंगा, इसका एक ही मतलब है कि मेरे एक्स वायरस को ठीक करने से पहले ही उनकी लाइफ खत्म हो जाएगी। वो तो गहरे शोक में चला गया था, यहाँ तक कि मार्क उसे बार बार बुलाता है लेकिन उसे उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती। मार्क उसे हिलाते हुए बोलता है, हे आज सारा दिन से तुम ऐसे ही खोए हुए थे, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। लेकिन जब जायन उसके हिलाने से भी अपने सेंसेस में वापस नहीं आता तो वो उसकी आंखों के सामने अपना हाथ फिराते हुए बोलता है, हे जायन, बॉस ने तुम्हें ऐसा क्या ही कह दिया जिसे तुम्हारी ऐसी हालत हो गई। इतने में जायन ने अचानक से मुड़ते हुए उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे अपने पास खींचकर चिल्लाते हुए पूछता है, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कर्नल बर्टन ने रिसेंटली अपना कोई ब्लड टेस्ट करवाया है और उनकी बॉडी का एक्स वायरस कैसे रिएक्ट कर रहा है। मार्क, जो कि जायन के अचानक से ऐसे एक्ट करने पर पूरी तरह से चौंक गया, उसने बड़ी मुश्किल से टेबल पर हाथ रखकर खुद को गिरने से बचाया था। वो थोड़ा घबराते हुए आंसर करता है, वो उस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, शायद माया को पता हो। जैसे ही जायन ने माया का नाम सुना तो अगले ही पल हम उसे माया के सामने बैठा देखते हैं। उन दोनों में सिचुएशन काफी ऑकवर्ड थी। जायन, जो कि कंटिन्यूसली गुस्से से बस उसे घूरे ही जा रहा था, जिसके खुद को ऐसे घूरने से माया बेचारे के तो पसीने छूट रहे थे। और जब वो टर्मिनल पर रिपोर्ट चेक कर रहा था तब भी जायन ने एक पल के लिए भी उससे अपनी नजरें नहीं हटाई। रिपोर्ट चेक करने के बाद वो अपने सर पर हाथ रखकर गहरी सांस लेते हुए उसे बताता है, कर्नल बर्टन के ब्लड टेस्ट मेजर जनरल अवेल खुद ले रहे हैं और जहां तक रही रिजल्ट की बात, मुझे नहीं पता। कर्नल बर्टन के ब्लड टेस्ट मेजर जनरल अवेल खुद ले रहे हैं और जहां तक रही रिजल्ट्स की बात, तो उस बारे में किसी को भी नहीं पता। रिपोर्ट इनक्रिप्टेड है, मैं उसे एक्सेस नहीं कर सकता। मेजर जनरल अवेल और लेफ्टिनेंट जनरल गर्डन के अलावा कोई भी उन रिपोर्ट्स को रीड नहीं कर सकता। इस बात ने तो जायन के सस्पिशियस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। उसने अपनी मुट्ठी जोर से बंद कर ली, जैसे कि उसे पूरा बिलीव हो गया हो कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है, और फौरन ही वहां से उठकर जाने लगा। पीछे से माया ने उसे रोकने का ट्राई किया लेकिन जायन ने उसकी एक नहीं सुनी। जायन बस इस चीज का रीजन समझने की कोशिश कर रहा था। उसे क्लियरली पता था कि हान के पास 2 साल का टाइम बचा है। देखा जाए तो स्पेशल फोर्स यूनिट में इस बारे में सभी को पता है, और अगर ब्लड रिपोर्ट्स इनक्रिप्टेड हैं तो इसका बस एक ही रीजन हो सकता है, उनकी बॉडी में मौजूद एक्स वायरस काफी ज्यादा तेजी से फैल रहा है। यानी कि अब हाइन के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा, और जो चीज उन्होंने मुझसे कही थी इससे तो साफ है कि जितना मैं सोच सकता हूँ उनकी लाइफ उससे भी कहीं कम बची है। मुझे हमेशा से लगता था कि चाहे मैं कभी भी हाइन जितना स्ट्रांग नहीं हो पाऊंगा, लेकिन एट लीस्ट मैं उनके साथ मिलकर फाइट तो कर सकता हूँ। मैं उनका साथ देना चाहता था, लेकिन उन्होंने ब्लड टेस्ट के बारे में मुझे कभी बताया क्यों नहीं। जायन,
तुम सच में बहुत स्टूपिड हो। हाइन ने हमेशा हर चीज का बोझ खुद ही उठाया है, यहाँ तक कि अपनी मौत का बोझ भी। तो वो तुम्हें ये कैसे बता सकते हैं? और खुद को तसल्ली देते हुए बोलता है, हमें कभी ना कभी तो मरना ही है। वो ये भी अच्छे से जानता था कि ऐसा नहीं है, हाइन को मौत से डर नहीं लगता, लेकिन उसने इस चीज को काफी देर पहले ही एक्सेप्ट कर लिया था। शायद इसी वजह से जब मैं उसके माइंड में एंटर हुआ तो उसने मुझे इतना फोर्सफुली किस किया था, क्योंकि उसके लिए कोई भी पल उसका लास्ट पल हो सकता है। अब वो कर्नल बर्टन की पूरी सिचुएशन को अच्छे से समझ चुका था। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर कर्नल बर्टन उसके रूम में उसे गार्ड करते हुए सोफे पर बैठकर सो रहे थे। कर्नल तो अभी भी हमेशा की तरह शांत ही थे, लेकिन जायन की घबराहट बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। उसकी नजरें कर्नल से हट ही नहीं रही थी। वो उन्हें देखते हुए सोचता है, बहुत से लोग इनकी पोजीशन लेना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इनकी पोजीशन लेने के बाद वो भी बिल्कुल इनके जैसे ही लेजेंड बन जाएंगे, लेकिन वो लेजेंड बस हाइन बर्टन ही हो सकता है। लेकिन एग्जैक्टली वो क्या चीज़ है जिसे हाइन बर्टन इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है? उसने कहा था कि उसे आदत पड़ चुकी है, लेकिन इसका क्या मतलब हुआ? हर बार मेरे सबकॉन्शियस में जिस तरह से वो अपना कंट्रोल लूज करके मुझे लो कर देते थे, मैं कभी भी उनके सामने रेजिस्ट नहीं कर पाया और ना ही कभी मैं उनसे बच पाया था। चाहे ये चीज़ें रियल वर्ल्ड में नहीं हुई, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सब कुछ रियल ही था। और अपने लिप्स को टच करने लगा कि जब वो मुझे किस कर रहे थे तो उन्होंने कहा था उन्हें मेरी आदत हो चुकी है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्लियरली वो मैं हूँ जिसे एक्स वायरस की वजह से उनकी आदत होनी चाहिए। फिर भी हाइन बर्टन ने ये बोला कि वो मेरे जैसे एक रिसर्चर के आदी हो चुके हैं, लेकिन मैं तो बस एक आम सा दिखने वाला रिसर्च स्टाफ मेंबर हूँ जिसे लड़ना नहीं आता, बिल्कुल लेजी और काम पर फोकस भी नहीं कर पाता। आखिर हाइन ऐसी चीजें क्यों बोलता है जो दूसरों को पूरी तरह से हैरान कर दे? लेकिन फिर भी किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उस बारे में इनसे कुछ पूछ सके। वो बहुत ही सैड था। अब और ज्यादा उसे बर्दाश्त नहीं होता तो उसने फौरन से खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। उसे पता था कि एक दिन हाइन उसे छोड़कर चला जाएगा और जो भी आंसर उसे हाइन से जानने हैं उनका कोई मतलब नहीं रहेगा। इस चीज को एक्सेप्ट करना उसके लिए बहुत ही मुश्किल था। वो खुद को तसल्ली देता है कि जायन तुम जो भी कर लो, उन्होंने तो इस चीज को कब का एक्सेप्ट कर लिया है। उसने पूरी तरह से खुद को ब्लैंकेट में समेट लिया और कभी भी उसे इतना अकेला फील नहीं हुआ था। तो इसी के साथ आज का ये पार्ट यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपने इसे यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ जाने से पहले इसे लाइक ज़रूर करते जाएं और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल दैट स्टे विथ मी एंड बाय बाय।